हेलो दोस्तों, यूडूलाइट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आर.के. राजपूत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, आज के इस सेशन का शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग 1 से 25 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। तो आइए 26 से आज शुरुआत करते हैं। आज का 26वां क्वेश्चन, डिगॉजिंग इज द प्रोसेस ऑफ। ऑप्शन है रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज, रिमूविंग गैसेस फ्रॉम द मटेरियल्स, रीमैग्नेटाइजिंग मेटेलिक पार्ट या डीमैग्नेटाइजिंग मेटेलिक पार्ट। तो दोस्तों, डिगॉजिंग एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें मेटालिक पार्ट को हम लोग डीमैग्नेटाइज करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, सबस्टांसेस विच हैव परमिएबिलिटी लेस देन द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आर नोन एज। तो इसमें बोला गया है कि परमिएबिलिटी होता है उससे लेस देन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो वो किसको बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है म्यू आर इज लेस देन 1, ये किस में होता है, ये होता है आपका डायमैग्नेटिक में। तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, टू infinitely long parallel conductors in vacuum and separate 1 meter between center when a current of a 1 ampere follows through each conductor तो produce on each other a force of। तो दोस्तों, इसमें हम लोग को F निकालना है, जिसमें आपका ईच कंडक्टर का करंट दिया हुआ है। तो 2 कंडक्टर है, तो दोनों कंडक्टर सपोज कीजिए एक I1 है एक I2 है, तो दोनों का दिया हुआ है 1 एम्पियर और दोनों का बीच में जो सेपरेशन है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है। तो डिस्टेंस R, तो R बराबर दिया हुआ है 1 मीटर। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में फार्मूला डिस्कस किए थे कि F बराबर होता है 2 × 10⁻⁻7 इंटू I1 I2 डिवाइड बाई R। तो दोस्तों, 2 × 10⁻7 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 तो बराबर आपका F बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो दोस्तों, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, द लेफ्ट हैंड रूल 4 फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट। तो दोस्तों, इसमें 4 फिंगर फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नेटिक फील्ड। तो 4 फिंगर फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, मिडल फिंगर करंट रिप्रेजेंट करता है और थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द कंडक्टर। तो इसमें पूछा गया हम लोग को 4 फिंगर, तो 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इतना जो मटेरियल दिया हुआ है, इसमें कौन सा मटेरियल आपका फेरोमैग्नेटिक होता है। तो फेरोमैग्नेटिक कौन कौन सा मटेरियल होता है। तो फेरोमैग्नेटिक आपका होता है आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब क्या है, ये सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसमें आपका ऑप्शन चेक कर लीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, जो दिया हुआ है निकेल। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, फेराइट्स आर ए सब ग्रुप ऑफ।
नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि फेराइड जो होता है वो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल का सब ग्रुप होता है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, गिलबर्ट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, कंडक्टेंस, परमिटिविटी। दोस्तों आपका गिलबर्ट जो होता है वो एमएमएफ का यूनिट होता है। एमएमएफ का यूनिट आपका एटी भी होता है और गिलबर्ट होता है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि 1 गिलबर्ट बराबर 10 डिवाइडेड बाई 4 पाई एम्पियर टर्न होता है। दोस्तों आप देख रहे हैं एमएमएफ का यूनिट दोनों होता है एटी और गिलबर्ट। 1 गिलबर्ट बराबर होता है 10 डिवाइडेड बाई 4 पाई एटी। तो दोस्तों ये आपको एमएमएफ यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, द वर्किंग ऑफ अ मीटर इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट इन ऑर्डर टू। in order to protect the meter functioning from stray magnetic field। आपको ऑप्शन दिया गया है, मीटर इज सराउंडेड बाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ए सॉफ्ट आयरन सील्डिंग इज यूज्ड, ए प्लास्टिक सील्डिंग इज प्रोवाइडेड, ए सील्डिंग ऑफ ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इज यूज्ड। तो दोस्तों स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड को अवॉइड करने के लिए हम लोग सील्डिंग का यूज करते हैं जो सॉफ्ट आयरन से बना होता है। तो दोस्तों आपका इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए सॉफ्ट आयरन सील्डिंग इज यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 34, रेसिप्रोकल ऑफ परमिएबिलिटी इज। तो ऑप्शन है रिलक्टिविटी, सब्सेप्टिबिलिटी, परमिएबिलिटी, कंडक्टेंस। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रिलक्टिविटी। जिस तरह रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल परमिएंस होता है तो रिलक्टेंस तो आर बराबर का हो जाएगा एल बाई म्यू है। तो ये क्या होता है, ये रिलक्टिविटी होता है। तो उसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, परमिएबिलिटी। तो इसीलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, द रिलेटिव परमिएबिलिटी इज लेस देन यूनिटी इन केस ऑफ। तो इसमें बोला गया है रिलेटिव परमिएबिलिटी इज लेस देन 1। तो ये किस में होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी, डाईमैग्नेटिक मटेरियल। दोस्तों आपको बता चुके हैं कि म्यू आर लेस देन 1 होता है, वो होता है डाईमैग्नेटिक में। म्यू आर स्लाइटली ग्रेटर देन 1 ये होता है पैरामैग्नेटिक में। और म्यू आर ग्रेटर देन 1 ये होता है फेरोमैग्नेटिक में। ये लेस देन 1, ये स्लाइटली ग्रेटर देन 1 और ये ग्रेटर देन 1। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो 5 होता है, इसका होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसका यूनिट टेस्ला भी होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 37, द मैग्नेटिज्म लेफ्ट इन द आयरन आफ्टर एक्साइटिंग फील्ड हैज बीन रिमूव्ड इज नोन एज। तो दोस्तों आपका ये होगा इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ फ्लक्स। तो इसमें बोला गया फ्लक्स का यूनिट इनमें से कौन सा नहीं है।
तो मैक्सवेल तो है, वेबर भी है मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो इसमें टेस्ला है जो नहीं है, क्योंकि आपको पता है टेस्ला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। और एक बात और ये भी आप याद रखिएगा कि 1 मैक्सवेल बराबर 10⁸ वेबर होता है। तो देखिए वेबर और मैक्सवेल दोनों होता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 1 मैक्सवेल बराबर 10⁸ वेबर होता है। ये कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा, तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द मैक्सिमम परमिएबिलिटी। तो इन सब में किसमें मैक्सिमम परमिएबिलिटी होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी एबोनाइट। क्वेश्चन नंबर 40, 1 टेस्ला इज इक्वल टू, 1 टेस्ला बराबर। तो आपको अभी बताए हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बराबर क्या होता है 5Ia। 5 क्या होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग टेस्ला भी बोलते हैं। तो 1 टेस्ला बराबर हो जाएगा 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 41 में आते हैं। 41 में दिया गया है, हाउ मच विल बी फ्लक्स डेंसिटी इन टेस्ला यूनिट्स फॉर फ्लक्स ऑफ 4 माइक्रोवेबर थ्रू 6 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो इसमें आपको पूछा गया है फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी आपका क्या होता है 5Ia, जिसमें आपका 5 दिया हुआ है 45 माइक्रो वेबर यानी 10⁻⁻⁶, और एरिया आपका दिया हुआ है 6 × 10⁻⁴। तो इसको जब सोल्व हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 0.075 टेस्ला। तो इसमें 0.075 टेस्ला, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉन्करिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन है द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तो सही है। इसमें पूछा है नॉट ट्रू, तो आगे चेक करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स exerted upon a charge placed at that point. Question number C, an electric field is defined as a point in space at which an electric charge would experience a force. Option D, unit field intensity in the exertion of a force of 1 Newton on a charge of 1 Coulomb. तो दोस्तों ये आपको पता ही होगा, E बराबर होता है F/Q। तो इसमें सी भी सही है, डी भी सही है। तो आपको इसमें पूछा गया है नॉट ट्रू, तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो बी हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन ए मैग्नेट इज इन मोशन रिलेटिव टू ए कॉइल द इंड्यूस EMF डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो दोस्तों आपको पता होगा E बराबर होता है BLV sin थीटा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 44, 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था 1 मैक्सवेल इक्वल होता है 10⁸ वेबर। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 45, सुपर मैग्नेटिक मटेरियल आज कंपोज्ड ऑफ। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, सुपर मैग्नेटिक मटेरियल आर कंपोज्ड ऑफ फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल इन अ नॉन फेरोमैग्नेटिक मैट्रिक्स। आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा 45 का सी। क्वेश्चन नंबर 46, when two end of a circular uniform wire are joined to the terminal of a battery, the field at the center of a circle will be zero, नहीं होगा। will be infinite, कभी नहीं होगा। ऑप्शन सी, will depend on the amount of EMF applied, ये भी नहीं होगा। will depend on the radius of circle, तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47, ससेप्टिबिलिटी इज ए पॉजिटिव फोर्स। तो पॉजिटिव किस में होता है? तो पॉजिटिव आपका ऑप्शन सी फेरोमैग्नेटिक में। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ससेप्टिबिलिटी जो होता है ना वो निगेटिव हो जाता है डाईमैग्नेटिक में, और फेरो और पारा में स्लाइटली पॉजिटिव होता है और फेरो में पॉजिटिव होता है। तो आपको याद रखना है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर कैरी 100 एम्पियर इफ द कंडक्टर आर सेपरेटेड बाय 20 mm, द फोर्स पर मीटर ऑफ लेंथ ऑफ ईच कंडक्टर विल बी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको तो ये पता है, बराबर होता है 2 × 10⁻⁻7 इंटू I1 I2 डिवाइड बाई R। तो इसमें I1 I2 दिया हुआ है 100 एम्पियर, और आपका कंडक्टर का सेपरेटेड जो डिस्टेंस दिया हुआ है 20 mm। तो F बराबर होता है 10 × 10⁻⁻7 इंटू 100 × 100 डिवाइड बाई 20 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 0.1 न्यूटन। तो आपका 0. इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 49, ए 300 mm long conductor is carrying a current of 10 ampere and is situated at right angle to a magnetic field having a flux density of 0.8 T. The force on the conductor will be, इसमें भी बोला गया है F निकालना, तो यहाँ आपका हो जाएगा F बराबर BIL sin थीटा। तो B आपका दिया हुआ है 0.8, I भी दिया हुआ है 10 एम्पियर, और लेंथ आपका दिया हुआ है 300 × 10⁻3। तो दोस्तों जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो आपका F बराबर आ जाएगा 2.4 न्यूटन। तो इसमें C आपका सही हो जाएगा। और इसमें आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा, तो थीटा आपका दिया हुआ है राइट एंगल, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो इसीलिए 2.4 न्यूटन आपका सही आंसर है, जो आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी क्वेश्चन 50, ए 200 टर्न coil having an axial length of 30 mm and a radius of 10 mm is pivoted in a magnetic field having a flux density of 0.8 T. If the coil carry a current of 0.5 ampere, the torque acting on the coil will be। तो इसमें तो आपका हिंट दिया गया है टॉर्क निकालने के लिए, तो ये आप पुट कीजिएगा इसमें सारा।
तो आपका आंसर आ जाएगा। जिसमें बी दिया हुआ है ये, आई दिया हुआ है ये, एल दिया हुआ है आपका लेंथ, दिया हुआ है, आर भी रेडियस भी दिया हुआ है, और इसमें टर्न भी दिया हुआ है। जब सबको एक जगह पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन सी सही आ जाएगा, जिसमें 0.048 न्यूटन मीटर सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।